कांग्रेस प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ और आपके पास आ रही हूँ अभय दुबे जी। ये जो आपने आखिर में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, आपका विनिंग प्लान भी माना जा रहा है, इससे आपकी नया पार होगी गुजरात में क्या? देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो उसको चलाने वाले लोगों को पहले पता लगता है, वो उतर कर भाग जाते हैं। जैसे विजय रूपाणी ने इनकार कर दिया, नितिन पटेल ने इनकार कर दिया, पूर्व मंत्री सौरभ पटेल हैं, प्रदीप जाडेजा हैं, इनके रोजगार मंत्री को ये गणेश जी चुनाव नहीं जवाब लड़ा दूंगा। रहे, सामाजिक कल्याण मंत्री को चुनाव नहीं लड़ा रहे। क्यों? क्योंकि युवाओं के सपनों को कुचल दिया गया, गुजरात में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अभी बात जो मोरबी की थी, सिर्फ उस पर एक प्रकाश डालता हूं। देखिए कितना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है देश के सामने। ये देश गुजरात एक अखबार है, 23 अक्टूबर को वो समाचार प्रकाशित करता है कि 26 तारीख को इस ब्रिज का उद्घाटन होगा। बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। वो जो जयसुख भाई पटेल है, मालिक ओरेवा के, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से उसका उद्घाटन कराते हैं। ना इनके मुख्यमंत्री को पता है, ना इनके गृह मंत्री को पता है, ना कलेक्टर को पता है, ना कमिश्नर को पता है। अब कर क्या रहे हैं? अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, छोटे छोटे बच्चे। मोदी जी बचा किसको रहे? जयसुख पटेल और उसके पूरे परिवार को, जो मच्छर मार कंपनी थी जिसको पुल बनाने का ठेका दे दिया, उसको बचा रहे हैं। मैं विपनेश जी एक 10 सेकंड में आपको छोटी सी सुर्खियां बता देता हूं गुजरात की क्या है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, गुजरात टॉप्स केसेस अंडर नारकोटिक्स प्रोहिबिशन लॉ। आप जानती है 2,84,000 केसेस एक साल में। 2021 में एनसीआरबी, ये केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है, उसमें नारकोटिक्स ड्रग्स के केसेस हैं, उसमें प्रोहिबिशन के केसेस हैं 2,84,000। इसीलिए रोजिट का सरपंच लिख रहा था, मोदी जी जहरीली शराब जिले जिले में बांटी जा रही है, रोकिए, हमारी महिलाओं को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं असामाजिक तत्व। और जनवरी के माह में 50 लोग काल के गाल में समा गए। दूसरी देखिए, बार एंड बेंच क्या रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है हाई कोर्ट ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं, ट्राइबल के जो हक के कानून कांग्रेस ने बनाया था, उससे वंचित किया जा रहा है। 1 लाख लोगों को जिले स्तर पर ही उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। गुजरात 80% ऑफ किड्स अंडर 5 आर एनीमिक। ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि 80% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 की रिपोर्ट में ये अंतर आया कि जो 62% थे वो 80% तक पहुंच गए। ऐसे ही सारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। फर्स्ट इंडिया लिखता है, गुजरात वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट। हाई स्कूल की जो अभी मोदी जी ने एक प्रचार प्रसार किया था, स्कूलों में बैठकर कृत्रिम कमरा बनाकर, वो लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3 राज्य है जहां हाई स्कूल की ड्रॉप आउट रेट है, उसमें गुजरात है 23.6%। पावर क्राइसिस, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि साहब सरप्लस पावर है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया कि सारे उद्योग सप्ताह में एक दिन बंद रखेंगे क्योंकि 500 मेगावाट की डिफिशियंसी आ गई। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री और सारे नेता बड़े जोर जोर से ढिंडोरा पीट रहे। 5,36,000 उज्ज्वला बहनों ने एक सिलेंडर लिया। 5,40,000 उज्ज्वला बहनों ने गुजरात में सिर्फ 2 सिलेंडर लिया। आप और हम 11 सिलेंडर यूज करते हैं। कुल 30 लाख उज्ज्वला बहनों ने कुल 3 सिलेंडर साल भर में लिए। तो जो प्रचार करेंगे घर घर जाकर राहुल गांधी जी के 8 वचन कांग्रेस के, जो कह रहे 500 रुपए में उज्ज्वला बहनों आपको हम गैस का सिलेंडर देंगे। किसान भाइयों, 53 लाख किसान गुजरात में हैं जिनको लाभ मिलेगा। 3 लाख का कर्जा माफ, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 1,38,00,000 कंज्यूमर है। 90% उन कंज्यूमर्स का बिजली का बिल कांग्रेस पार्टी जीरो करने वाली है। 10 लाख नौकरियां, पुरानी पेंशन की वापसी। 72 कर्मचारी संगठन है जो हड़ताल कर रहे हैं लंबे समय से गुजरात में। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, पिछले कितने विधानसभा चुनाव में आपने ऐसा ही प्रचार किया है और कितना भरोसा जनता ने किया है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात की बात कर रही हूँ, मैं गुजरात की बात कर रही हूँ। मैं वहां की बात करूंगा। मनोज जी आते हुए 1 मिनट ठहर रखें। गुजरात में इन्होंने कहा था 150 के पार। क्या हाल हुआ पिछली बार? यही तो अमित शाह साहब कह रहे थे हर रैली में। सिर्फ 7 सीटें बहुमत से ज्यादा मिली थी। और कहां की राजनीति दल है? आखिरी बात मैं कहकर समाप्त करता हूं। 7 जिलों की लिस्ट मेरे पास ऐसे जहां 0 सीट मिली।
भारतीय जनता पार्टी को। अमरेली में, नर्मदा जिले में, डांग में, तापी में, अरावली में, मोरवी में, गिर सोमनाथ में, सिर्फ 5 जिलों की पार्टी है ये जहां पर इनको अधिसंख्य सीटें मिलती है, जो कि सेंट्रल गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, दक्षिण गुजरात में सूरत, बनासकांठा और राजकोट को मिला लो तो लगभग 50 सीटें 99 में से। कहां पूरे समग्र गुजरात की पार्टी। और आखिरी बात, ये जो आप राजनीतिक दल है, मैं राजीव रंजन जी की बात से पहले हिस्से से असहमत हूं। सारी की सारी विधानसभा सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई, सिर्फ 29,000 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी को मिले 1,24,00,000 और भारतीय जनता पार्टी को 1,42,00,000। इतिहास साक्षी है, कोई भी राजनीतिक दल जिसकी सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई वो अगले चुनाव में कॉन्टेस्ट में कभी नहीं रहता। पंजाब का प्रश्न है तो इनको ठीक है अभय जी, मैं इसके लिए तो राजीव का दोबारा रुख करूंगी, क्योंकि वो एक बार फिर से 1 महीना रह के फिर गुजरात पहुंच गए हैं और उन्होंने हर विधानसभा इलेक्शन कवर किया है, वहां के जमीनी हालात जानते हैं। आपके नेता ये कह रहे हैं, मैंने अभी अभी सुना, दिग्विजय सिंह को सुना है, आपके और नेताओं को सुना है कि बीजेपी की बी टीम आप और एआईएमआईएम को बता रहे हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए पहुंचे, मतलब कांग्रेस का वोट काटने के लिए। बिल्कुल सही कहा दिग्विजय सिंह जी ने। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप जितने चुनाव उठाकर देख लीजिए, ओवैसी, ओल्ड हैदराबाद की आज बड़ा चैलेंज है आपके लिए। पिछली बार तो आप 77 सीटों पे थे, अब तो आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम भी हैं, फिर तो और ज्यादा नुकसान होगा कांग्रेस को। इसकी भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस? गुजरात की जनता नहीं समझ रही क्या? गुजरात की जनता को सच्चाई पता है कि इस प्रकार 34 परीक्षा, या तो प्रवेश परीक्षा हो या स्कूल कॉलेजेस की परीक्षा हो जिसमें घोटाले हुए, युवाओं के भविष्य को छला गया है। गुजरात की जनता सब सच्चाई जान रही है और यह भी जान गई कि आप और ओवैसी की पार्टी सिर्फ वोट बंटवा के नाते गुजरात में है। मुझे बताइए ना, तेलंगाना में की पार्टी है वो ओल्ड तेलंगाना 8 सीटें सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में चले जाते हैं, जो भाजपा सूची देती है उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। गुजरात में आ जाते हैं, जो भाजपा सूची देती है उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर मूल्यांकन करना चाहिए। आप पार्टी को भी इस बात का आभास हो जाएगा और पराभव प्रारंभ होगा, लिख कर रखिएगा गुजरात के बाद। जो बड़ा बड़ा इन्होंने ढिंडोरा पीटा है, जो उत्तराखंड में इनका हाल हुआ, जो गोवा में इनका हाल हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में हाल होने वाला है, उससे भी बदतर स्थिति गुजरात में रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।